आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी का समन गैर कानूनी है, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया। कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि मोदी जी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। गिरफ्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं मोदी जी, हम ये कतई नहीं होने देंगे, आम आदमी पार्टी का दावा। तो दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर के जो समन ईडी की ओर से भेजा गया है, अरविंद केजरीवाल 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे और इस समन को भी गैर कानूनी बताया है आम आदमी पार्टी ने। कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे, ये आम आदमी पार्टी की ओर से बयान दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं, जिनमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम प्रमुख है। और इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने 5वीं बार समन दिया, जिसे नजरअंदाज कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। और आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, ईडी का समन गैर कानूनी है। आज आम आदमी पार्टी जो कि विरोध प्रदर्शन करने जा रही है बीजेपी दफ्तर के बाहर, विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे, लेकिन ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी का समन गैर कानूनी है, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। तो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, इस वक्त की बड़ी खबर। और अरविंद केजरीवाल की ओर से आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी का मकसद मोदी जी के बिहाफ में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी, यह आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। और बलराम हमें जानकारी दे रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। नहीं होंगे क्योंकि आज 11 बजे वो बीजेपी मुख्यालय में जो प्रोटेस्ट है उसमें शामिल होंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि जिस तरीके से ईडी बार बार समन भेज रही है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए, ताकि वो 2024 लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सकें। और दिल्ली सरकार को गिराने का मकसद ही है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी ये बार बार समन भेज रही है। हालांकि इस समन को एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया है। बिल्कुल, तो 5वें समन को भी दरकिनार कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से और इस समन को ही गैर कानूनी बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा है और उस जवाब ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मकसद है, पूछताछ का कोई मकसद ईडी का नहीं नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को गिराने के लिए ईडी का सहारा लिया जा रहा है और ये वो कतई होने नहीं देंगे, ये उन्होंने कहा है। और स्पष्ट तौर से कहीं ना कहीं 5वीं बार भी उन्होंने जब लिखित में जवाब भेजा तो उस पर सवाल खड़े करके उन्होंने कहा कि ये जो समन आ रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी के इशारे पर ये समन भेजा जा रहा है। क्योंकि 4 बार उन्होंने लिखित जवाब भेजा था और हर जवाब में उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे और उन्होंने पूछा था ईडी से कि आखिरकार उन्हें पूछताछ के लिए किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। और 5वें जवाब में भी उन्होंने यही लिखा है कि आखिरकार ईडी उन्हें बार बार समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला रही है, तो आखिरकार उन्हें किस हैसियत से ईडी बुला रही है। पहले समन में भी उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे और 5वें समन पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ईडी ये स्पष्ट करे कि उन्हें बतौर गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है या फिर उन्हें मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बुलाया जा रहा है। ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है और बार बार वो अपने लिखित जवाब में ये सवाल ईडी से पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि आखिरकार जब उन्हें समन आता है उससे पहले इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को और सांसदों को कैसे
हुई है। कैसे वो बार बार कहते हैं कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें बीजेपी के नेता क्यों बोलते हैं और किस आधार पर बोलते हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिन्हें उन्होंने अपने जवाब में उठाया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 5वें समन पर भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में अब ईडी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि चौथे समन पर ये सवाल खड़े हो रहे थे कि हो सकता है ईडी कोर्ट से गैर जमानती वारंट उनके लिए जारी करे, और जिस तरह से बार बार ईडी के समन पर वो लिखित जवाब दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है, और उन्होंने बार बार ये सवाल उठाया कि ईडी का जो समन है वो राजनीति से प्रेरित है। तो अब अगला कदम ईडी का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखना यह होगा कि ईडी का अगला कदम क्या हो सकता है। वैसे ईडी दफ्तर के बाहर आज सुरक्षा काफी चाक चौबंद की गई थी। अरविंद केजरीवाल 5वें समन पर भी पेश नहीं होंगे, बड़ी खबर यह है। और पीएम मोदी दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है। तमाम तरह के आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि किस तरह से 5 समन इससे पहले जो कुल मिलाकर आज को मिलाकर भेजे गए हैं, लेकिन उन पर अगर ईडी के विकल्प की बात करें तो ईडी के पास कई विकल्प है। ईडी इन्हें कोर्ट जाकर के गैर जमानती समन भेज सकती है और उसके बाद इनके आवास पर पहुंचकर इनसे पूछताछ कर सकती है। अगर उसके पास ठोस सबूत होते हैं तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोर्ट जाने का विकल्प है। वो अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे ला सकते हैं और जो ईडी के समन आ रहे हैं उस पर रोक भी कोर्ट में एप्लीकेशन दे करके लगवा सकते हैं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोर्ट का विकल्प है और ईडी के पास कई विकल्प हैं। वो छठा नोटिस भी जारी कर सकती है और इन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन्हें कोर्ट से समन भी जारी करा सकती है पूछताछ के लिए, और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर अगर उसके पास ठोस सबूत है तो पूछताछ के लिए घर भी पहुंच सकती है, और अगर पूछताछ में सहयोग ना मिला तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है। इस तरीके के अधिकार ईडी के पास सुरक्षित हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अगला कदम ईडी का क्या होता है। जी बिल्कुल। और बलराम, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़े पैमाने पर दिल्ली पुलिस की तैनाती यहां दिख रही है। आज भी एक और अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, और वहां से कुछ ही दूरी पर आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वहां प्रदर्शन में शामिल होंगे, और इस प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। Zee News.